प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अपनी नौकरानी रागिनी को घर पे जाने की कभी भी जल्दी नहीं हुई, क्योंकि रागिनी के मुंह से उसने सुन के रखा था कि उसका एक बच्चा 4 साल का है और दूसरी 6 साल की, एक लड़का और एक लड़की। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी रागिनी आराम से अपना काम करती थी और आराम से घर पे जाती थी। आखिर एक दिन इसके मन में आ गया कि इसको पूछ ही लूं। तो गुड्डी ने उसे पूछ ही लिया कि रागिनी, क्या बात है, तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी तुम्हें जल्दी घर पे जाने की जल्दी नहीं होती है? नहीं तो दूसरे तो बस मैडम जी फटाफट काम दे दीजिए, मुझे घर जाना है, घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुम एकदम निश्चिंत। क्या घर पे तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चों को संभालते हैं क्या? रागिनी हंसने लगी जोर जोर से। उसने कहा, मैडम जी आप भी कैसी बात करते हो, मेरे पति तो मिस्त्री है, वो तो सवेरे 6 बजे ही घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए जो मैं टिफिन बना के देती हूं तो वो रात को ही वापस आते हैं, तो वो मेरे बच्चों को कहां से संभालेंगे? फिर तुम्हारी सासू मां? नहीं, मेरे घर में और कोई नहीं है। अरे तो बच्चों को अकेले छोड़कर तू आराम से? नहीं मैडम जी, हम मम्मी जी के वहां पर उनको छोड़ के आते हैं। मम्मी जी के वहां पर? तुम्हारी मम्मी? नहीं नहीं, हम उसे मम्मी ही कहते हैं। पर कौन है, क्या नाम है? क्या वो सभी बच्चों को संभालती है? हाँ, इसीलिए हम उनको मम्मी जी ही कहते हैं। तो कितना पैसा लेती है? अरे नहीं, वो हमसे पैसा नहीं लेती है, उल्टा हमारे बच्चों को खिलाती पिलाती है। अब इसके मन में उत्कंठा जागृत हो गई कि ऐसी कौन सी मम्मी है जो कि बच्चों का उदर पोषण भी करती है, बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रखती है और उसके बदले में कुछ लेती भी नहीं है। उसकी जिज्ञासा उस मम्मी जी को देखने के लिए आतुरित हो गई। आखिर एक दिन रागिनी से मैडम ने कह ही दिया कि एक काम करो, आज घर का काम तुम नहीं भी करोगी तो चलेगा, हम जाके उन मम्मी जी से मिल के आते हैं। उसने कहा चलो, और दोनों मम्मी जी के वहां पर पहुंच गए। बहुत बड़ा बंगला, बंगले के बाहरी किलकारी इन शब्दों से लिखा हुआ बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। नाम बहुत सुंदर लगा, किलकारी। भीतर प्रवेश करते ही बहुत अच्छा सुंदर सुरम्य ऐसा उद्यान था, बगीचा बना हुआ था, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मनमोहक दृश्य था। बच्चे खेल रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, खिलौनों के साथ में मस्ती कर रहे थे और एक दूसरे को छेड़ भी रहे थे। 2-4 बच्चे नहीं, कम से कम 20-25 बच्चे थे। गुड्डी आश्चर्यचकित हो गई ये सब देखकर। गुड्डी की ही कहानी है, उसी की कहानी को डीजे की जुबानी से आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि आजकल 800 कहानियां जब पूरी हो गई और 1000 कहानियों के सन्निकट हम पहुंचने लगे, तो बहुत सारे लोग अपने संस्मरणों को, अपने साथ जो कुछ अच्छा देखा, अच्छा किया, वे बातें भी मुझे बताने लगे हैं। व्हाट्सएप से कॉल करके भी कहने लगे और मैसेज करके भी डालने लगे। तो आप भी, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संस्मरण हो जो कि दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो, आप जरूर मेरे साथ में शेयर कीजिए। मेरा नंबर तो प्रत्येक कहानी के आगे ही लिखा हुआ रहता है, आपको सुविधा होगी, और दोनों नंबर पे मेरे व्हाट्सएप चलते हैं। खैर दोस्तों, मैं कह रहा था, गुड्डी जिसकी की जुबानी आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं,
भीतर गई तो रागिनी बोली कि मेम साहब आप चले जाइए, मेरा बच्चा हो रहा देखो, और वो अपने बच्चे की तरफ लपक पड़ी। गुड्डी भीतर गई, उसने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आप सोफे पे बैठिए, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आती हूं। ये सोफे पर बैठ गई और जैसे ही एक बुढ़िया, करीब करीब उसकी उम्र हो गई होगी 70 साल की, जब भीतर से बाहर आई तो उनको देखते ही ये गुड्डी चहक उठी और बोल उठी कि गरिमा आंटी आप। गरिमा आंटी ने भी जब गुड्डी को देखा तो बोली गुड्डी तुम, क्योंकि गुड्डी नाम, दरअसल इसका नाम प्रमीला था जिसने कि मुझे फोन किया, पर गुड्डी नाम गरिमा आंटी ने ही उसका रखा था। वो प्यार से उसको गुड्डी ही बोलती थी और ये दोनों पड़ोसी थे। पर संयोग देखो, आज कितने सालों के बाद ये दोनों वापस में मिले। गुड्डी से भी छोटा, शायद अर्णव नाम बताया था, गरिमा आंटी का लड़का था। उस समय वो बहुत छोटा था और गुड्डी काफी बड़ी हो गई थी, और गुड्डी हमेशा अर्णव को छेड़ती रहती थी, ठिठोली करती रहती थी। बड़े वर्षों के बाद जब ये दोनों मिले तो दोनों आलिंगबद्ध हो गए। गुड्डी ने पूछा, आंटी अंकल कहां है? और अर्णव तो बहुत बड़ा हो गया होगा। गरिमा आंटी ने कहा, जरा पीछे मुड़ के देख, सोफे के पीछे दीवार के ऊपर अंकल और अर्णव दोनों का फोटो लगा हुआ था और उसके ऊपर माला चढ़ाई हुई थी। गुड्डी के मुंह से अचानक निकला, आंटी ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? गरिमा आंटी ने कहा कि तुम्हारे विवाह के पश्चात इनका भी तबादला हो गया था और एक रूरल एरिया के अंदर इनका तबादला था। वहां पे ना तो कोई हॉस्पिटल, ना कुछ सुविधाएं, तो अर्णव बीमार हो गया। बहुत इलाज किया, आखिर किसी ने सलाह दी कि इसे बॉम्बे लेके चले जाओ। बॉम्बे लेके आए, चेकअप करवाया तो उसके हार्ट के अंदर एक छेद है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अर्णव असमय में ही कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया। बेटा उफ, अचानक गुड्डी के मुंह से ये निकला। आज मेरी जीवन की बगिया को उजाड़ कर अर्णव हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। उस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और अंकल, बेटा अंकल को भी इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उनका हार्ट फेल हो गया और अंकल भी चल बसे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, हम इसी बंगले में रहते थे, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेती हूं, क्योंकि अंकल का भी मन था अर्णव के चले जाने के बाद, पर वे मुश्किल से 2 साल रह पाए, पर अंदर ही अंदर घुटते रहे। तो उन्होंने कहा, गरिमा क्यों नहीं हम किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लेते हैं, तुम्हारा सूनापन भी हट जाएगा, मेरा भी मन काम में लगा रहेगा। पर वे कृशकाय होते चले गए। उनको अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कचोट रहा था, क्या खा रहा था। शायद वे अर्णव का वियोग सहन नहीं कर पाए और हार्ट अटैक आ गया। पर उनकी इच्छा थी कि हम एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही अनाथ आश्रम की तरफ जा रही थी तो अचानक एक महिला को देखा, जिसने कि अपनी साड़ी के अंदर छोटे से बच्चे को पीछे बांध के रखा था। साड़ी आगे बांध के रखी थी गांठ मार के, और वो झाड़ू मार रही थी। वो नगर पालिका में थी, पर पापी पेट क्या नहीं करवाता है।
बच्चा पीछे पीठ पे लगा हुआ है जैसे झांसी की रानी के लगा हुआ था, और वो युद्ध के अंदर, मैदान में, जंग के अंदर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हुए मैदान जंग में भिड़ गई थी दुश्मनों से। ठीक इसी तरह ये महिला भी, जिसको मैंने देखा, वो अपने बच्चे को अपनी पीठ पर लादे हुए झाड़ू मार रही है। मैंने उससे पूछा, तुम इस तरह से, मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया उसने, और कहा कि मैम साहब हम क्या करें, हम गरीब हैं, पर पेट की आग बुझाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे कोई रोटी तो नहीं देगा हमें। मेरा दिमाग जो अनाथ आश्रम की तरफ जाने के लिए समुद्यत था, पैर वहीं ठिठक गए और मैं कुछ सोचने लगी। और सोचते सोचते मेरे मन में आया, क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा उपक्रम करूं जिससे कि ऐसे बच्चों को मैं संभाल सकूं। मैंने उसे कहा, तुम किसी ऐसी जगह नहीं रख सकती क्या जहां पर थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाए और वो तुम्हारे बच्चों को संभाले? कोई केयर टेकर, के बड़े लोगों के चोचले होते हैं, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा और हम कहां से इतना पैसा लाएंगे? इसका दिमाग चलने लगा और गरिमा आंटी ने कहा कि गुड्डी, उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि इन बच्चों को मैं संभालूंगी। पर विश्वास जागृत करना इतना आसान नहीं था। भला गरीब घर की महिलाएं मेरे पर क्यों विश्वास करेगी? उन्हें लगा है तो हमारा बच्चा ही ले लेगी। बड़ी मुश्किल से इन लोगों के मस्तिष्क को वाश करना पड़ा। मैंने इन लोगों को हिम्मत बंधाई, मैंने इन लोगों को विश्वास दिलाया, और धीरे धीरे एक के बाद आज 20-25 महिलाएं जो काम करती है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो संभाल नहीं सकते हैं, घर में कोई नहीं है, वे बच्चे इस किलकारी में आकर रहते हैं मेरे साथ। ये सवेरे से शाम तक काम करते हैं और शाम को सभी माएं अपने अपने बच्चों को लेकर चली जाती हैं। गरिमा आंटी की बात सुनकर गुड्डी कहने लगी कि सर, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा परिवार, ऐसी किलकारियां करने वाले बच्चे और उनका भरण पोषण और उदर पोषण के साथ में उनके साथ खेलने वाली निस्वार्थ भावना से, वहां स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं था गरिमा आंटी के मन में। उसे कोई लालच नहीं था, उसे कोई पैसों की जरूरत भी नहीं थी, पर निस्वार्थ भावना से उन बच्चों को सुसंस्कारित करते के साथ साथ अपनी सुनी गोद अर्णव की बगिया को तो खिला नहीं सकी, उस पुष्प को खिला नहीं सकी, उस पुष्प को पल्लवित नहीं कर सकी, पर दूसरे के बच्चों को वो पुष्पित एवं पल्लवित करने में सफल हो गए। दोस्तों, गरिमा आंटी की तरह समाज के अंदर हर तरह की सेवाएं हैं, बस करने की ललक चाहिए, करने की हिम्मत चाहिए, एक जज्बा चाहिए। आदमी क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समाज का हमारी तरफ से लेना बहुत है दोस्तों, पर हम समाज को कुछ देते ही नहीं है। ऐसे उदाहरण जो कि गुड्डी ने मुझे बताए, आपके दिलो दिमाग में भी हो तो आप जरूर मुझे बताएं। कहानी के माध्यम से, रूपक के माध्यम से मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर उसे कहने का प्रयास करूंगा। क्या पता किसकी भावना जागृत हो जाए और इस मिशन के अंदर, ऐसे अलग अलग मिशन, एक सूत्र मिलना चाहिए काम करने के लिए, खत्म, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, गरिमा आंटी ने अपना बुढ़ापा सुखद बना लिया। उन बच्चों की किलकारियों के साथ में उसने अपने जीवन को जीना सीख लिया और दुनिया को एक नई नसीहत दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।